नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अली खामनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मोस्तबा खामनेई की मौत की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, हैरान करने वाली खबर सामने आ गई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि मोस्तबा खामनेई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अभी कुछ दिन पहले यह खबर आई थी, यहां तक कि इजराइल ने पुष्टि की कि ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई साहब मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर खबर सामने आई कि रूस में उनका इलाज चल रहा है। हमलों में थोड़ा सा घायल हो गए थे, उनका इलाज रूस में चल रहा है, रूस ने पूरी मदद की है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब यह खबर सामने आ रही है कि मोस्तबा खामनेई साहब मारे गए। वैसे विश्वास तो नहीं हो रहा है, ना तो अमेरिका पर ना ही इजराइल पर, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट क्या कह रही है हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अली खामनेई के बेटे हैं मोस्तबा खामनेई। जब अली खामनेई साहब की मौत हुई उसके बाद मोस्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन जैसे सुप्रीम लीडर बनाया गया, फिर इजराइल और अमेरिका ने विध्वंसक हमले किए। हमला तो ईरान भी कर रहा है, जबरदस्त कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना छोटा समझा गया था ईरान को, उतना खोटा निकला ईरान इतनी मिसाइलें दाग रहा है कि इजराइल तबाह हो गया है, इजराइल गाजा पट्टी बन गया है। इतनी ठुकाई हुई है, इतनी ठुकाई हुई है, इतने लोहे ठोक दिए गए हैं इजराइल में कि आज इजराइल त्राहिमाम कर रहा है। तो बढ़िया है, ईरान ने जबरदस्त प्रहार किया है, ईरान ने बहुत अच्छा बदला लिया है। अभी कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबर आई थी। ठीक है, यहां तक कि रूस की मीडिया ने, ईरान की मीडिया ने, बड़ी बड़ी एजेंसियों ने दावा कर दिया था कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। लेकिन फिर बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि मोस्तबा खामनेई साहब कहां हैं। देखिए, खबर है बीबीसी की, लिखा है ईरान के सुप्रीम लीडर का नजर ना आना और मजबूत होती आईआरजीसी का क्या है मतलब। तो दोस्तों बात यह है कि मोस्तबा खामनेई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, मोस्तबा खामनेई साहब दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोस्तबा खामनेई की मौत हो गई है, और इसीलिए सस्पेंस बनाया जा रहा है कि ईरान डरे ना, क्योंकि जब सुप्रीम लीडर खड़ा होता है ना, तो वैसे भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों का साहस बढ़ जाता है। और जब पता यह लग जाए कि सुप्रीम लीडर ही ढेर हो गया है, सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, तो लोगों का दिल टूट जाता है और वो देश कमजोर पड़ जाता है। देखिए, लिखा भी है ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तबा खामनेई 8 मार्च को नियुक्ति के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिससे उनकी सेहत और अधिकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अधिकारियों ने इस खालीपन को लिखित बयानों, एआई से बनाई गई तस्वीरों और प्रतीकात्मक इशारों के जरिए भरने की कोशिश की है, ताकि ये दिखाया जा सके कि नेतृत्व की निरंतरता लगातार बनी हुई है। इससे धारणा और मजबूत हुई है कि असली ताकत उस आईआरजीसी नेता के हाथ में है जो अब तक सामने नहीं आया है। देखिए, लिखा भी है मोस्तबा खामनेई की यह तस्वीर 2024 में तेहरान में हिजबुल्लाह के ऑफिस से ली गई थी और इसी तस्वीर को यहां पर दिखाया जा रहा है। नियुक्ति के करीब 1 महीने बाद भी ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तबा खामनेई अब तक दिखाई नहीं दिए। उनकी पुरानी तस्वीरों को ही लगातार दिखाया जा रहा है। 56 साल के इस धार्मिक नेता ने 8 मार्च को नेता बनाए जाने के बाद ना तो कोई भाषण दिया, ना कैमरे पर आए, और ना ही उनकी ऐसी कोई ताजा तस्वीर सामने आई है जिसकी पुष्टि हो सके। लेकिन लगातार गैर हाजिरी ने सुरक्षा और धार्मिक तंत्र के लिए उनकी सत्ता को मजबूत करने की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है। बताया जाता है कि 28 फरवरी को हुए हमले में मोस्तबा घायल हो गए थे। इसी हमले में उनके पिता अली खामनेई की मौत भी हो गई थी। उनके पिता ने टेलीविजन पर दिए जाने वाले भाषण ईरान की राजनीति का नियमित हिस्सा बन गए थे। लेकिन इसके उलट मोस्तबा खामनेई ने अब तक सिर्फ सरकारी टीवी पर एंकरों द्वारा पढ़े गए बयानों के जरिए ही बात की है। लिखा भी है 11 मार्च को द गार्जियन की रिपोर्ट आई थी और दावा किया गया था कि मोस्तबा खामनेई अपने पिता के परिसर पर हुए हमले में घायल हुए थे। यह जानकारी ईरान के साइप्रस में राजदूत के हवाले से दी गई थी। राजनयिक ने कहा था कि खामनेई के पैर और हाथ में चोट आई थी। हालांकि उसी दिन राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के बेटे ने कहा कि सर्वोच्च नेता पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। 12 मार्च को खामनेई का पहला संदेश एक टीवी एंकर ने पढ़कर सुनाया था, जिसमें उन्होंने बदला लेने की बात कही थी और होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी दी थी। तो बात है दोस्तों कि अभी तक मोस्तबा खामनेई साहब सामने नहीं आ पाए हैं
मुस्तफा खामनेई का सामने ना आना यह दिखा रहा है कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, ठीक है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई साहब, और अगर वो दिखाई नहीं देंगे तो लोगों का साहस टूटता हुआ नजर आता है। और ये कहा जा रहा है कि वो कुछ बयान लिख कर देते हैं अपना, और कुछ मीडिया चैनल से जो उनका बयान चलाते हैं, यानी कि वो सामने आकर नहीं बोलना चाहते, वो कोई भाषण नहीं देना चाहते, वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते, यहां तक कि उनकी तस्वीरें जो पुरानी है उन पुरानी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया जाता है, यानी कि कोई लेटेस्ट यानी नई तस्वीर भी मुस्तफा खामनेई साहब के सामने निकल कर नहीं आई, जिससे यह सस्पेंस और भी गहराता जा रहा है कि क्या सच में मुस्तफा खामनेई साहब की मौत हो गई है। भाई इतना सब कुछ होने के बाद सर्वोच्च लीडर सामने क्यों नहीं आ रहा है? कारण अनेक हो सकते हैं, यह अफवाह भी हो सकती है, मौत की खबर झूठी भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध में सब कुछ जायज है। युद्ध में यह भी कहा जा सकता है कि हां मौत हो गई है, और मौत नहीं होती है, ठीक है। तो कभी कभी परिणाम बदलने पड़ते हैं, कभी कभी नतीजे उलटफेर करने पड़ते हैं, कभी कभी माहौल बनाना और बिगाड़ना पड़ता है। शायद इसीलिए इजराइल और अमेरिका हमले बंद कर दे कि ईरान का सुप्रीम लीडर अब नहीं है, ठीक बाद में सुप्रीम लीडर पैदा हो जाए और पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाए, तो जरा सोचिए क्या हाल होगा दुश्मन देश का। तो ये रणनीति बनाई जाती है, इसे कूटनीति भी कहते हैं, युद्ध नीति भी कहते हैं और रणनीति भी कहते हैं, और शायद ईरान यही बना रहा है, और यही कारण है कि ईरान आज तक जंग लड़ रहा है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है, अमेरिका समझौते को तैयार है, इजराइल घुटने टेकने पर मजबूर है, इजराइल में आम जनमानस सड़क पर है और बार बार आम जनमानस कह रही है स्टॉप ईरान स्टॉप, यू विन वी लॉस, यानी कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, हम हार गए हैं, अब बंद कर दो ईरान, अब बंद कर दो ईरान। यानी कि इजराइल की जनता सड़क पर खड़ी होकर के चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि इजराइल तबाह हो गया है, इजराइल नस्तानाबूद हो गया है, इजराइल ने घुटने टेक दिए। और अब देखना यह है कि ईरान रुकता है या फिर सुप्रीम लीडर का बदला और भी खतरनाक लेता है, क्योंकि ये ईरान है, लड़ाका देश है, हम सभी लोगों को मालूम है। ईरान न कभी झुका है न कभी डरा है, ईरान हमेशा अपने वजूद, अपने ज़मीर, अपने मजहब के लिए लड़ता रहा है, इसीलिए इसे लड़ाका देश भी कहते हैं, और ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। तो दोस्तों ये जो खबर आ रही मुस्तफा खामनेई साहब की मौत की, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्तफा खामनेई साहब जहां भी होंगे कुशल होंगे, खुशहाल होंगे और नई नई रणनीतियां बना रहे होंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।